हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस चैनल पे आज दोबारा अपने चैनल पे स्वागत कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले भी टैरो का 2022 के लिए गाइडेंस किया हुआ है, वो आप लोग अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये जो गाइडेंस है ये रहेगा आपके न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स के हिसाब से, लेकिन ये अलग है। यानी कि मैं न्यूमरोलॉजी में जो एलिमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी के एलिमेंट्स बाकी ज़ोडिएक साइंस के एलिमेंट्स से थोड़े अलग होते हैं। तो हर एक नंबर का अलग अलग एलिमेंट होता है। कहीं पे 1 नंबर है, कहीं 2 है, तो कहीं पे 3 है। तो आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी वीडियो चैनल पे आते जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा और कोई भी वीडियो, कोई नॉलेज आपसे मिस नहीं होगा। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि मैंने जितने भी वीडियोस पहले चैनल पे बनाए थे वो पूरे मराठी में थे, लेकिन यूनिवर्स की गाइडेंस के हिसाब से मैंने जो भी अभी न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो रीडिंग रहेगा वो हिंदी में मैं ला रही हूँ, तो आप लोग उसको एंजॉय कर लेना। तो अभी हम लोग आज रीडिंग देखने वाले हैं वाटर एलिमेंट के नंबर की, और वाटर एलिमेंट में नंबर आता है 1। ये सिर्फ एक ही नंबर है इस एलिमेंट का, 1। यानी अगर आपका मूलांक या भाग्यांक या फिर दोनों भी 1 है तो ये वीडियो आपको देखना है। इसमें जो कुछ भी गाइडेंस आएगा, मैसेजेस आएंगे, वो सब कुछ आपको रेजोनेट करेगा और वो आपको फॉलो भी करना है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं कि जिनका मूलांक या फिर भाग्यांक 1 आता है, जो कि वाटर एलिमेंट में आता है, उन लोगों के लिए ये 2021 कैसा रहा, आपको किस टाइप के एक्सपीरियंसेस आए, आपने क्या क्या फेस किया, वो सब देखते। तो यहाँ पे मुझे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि 1 नंबर यानी कि किंग का नंबर होता है। तो 1 नंबर का एक मेजर ड्रॉबैक ये भी होता है, हालांकि वो बेस्ट नंबर है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ये नंबर के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। और अगर कहीं पे आगे बढ़ने की बात है तो उस टाइम 1 नंबर का ऐसा होता है कि उनको हमेशा नंबर 1 पे रहना पसंद होता है, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमेशा उनको पहले नंबर पे ही बने रहना पसंद होता है। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो किसी नीचे लेवल पे है। अगर जॉब भी कर रहे तो उनको सीनियर पोजीशन ही चाहिए होगी। तो यही नेचर की वजह से मैं देख रही हूँ कि साल भर में बहुत सारे डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट का सामना आपको करना पड़ा है। आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में, हर जगह डिस्प्यूट्स किसी ना किसी रीज़न की वजह से ज़रूर हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हर्ट भी हुए हैं, और ये आपकी वजह से हुआ है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन है या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर है और कोई प्रमोशन होने वाला है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट असाइन होने वाला है, तो वहाँ पे बहुत कुछ बातें हुई है और उसकी वजह से वो जो प्रोजेक्ट था या फिर प्रमोशन था वो आपको मिला तो ज़रूर है, लेकिन आपका सर्कल हर्ट हो चुका है। यानी कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है पूरे साल भर में कि अगर आपको कुछ मिला भी है तो दूसरी जगह पे आपके आसपास के लोग हर्ट हुए हैं, उनके फीलिंग्स, इमोशंस हर्ट हुई है। काफ़ी सारे लोगों के रिलेशनशिप्स भी बिगड़ चुके हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं, रिलेशनशिप में दरारें आ चुकी है और आप अकेले महसूस कर चुके हैं।
यानी कि यहाँ पे आपको मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं मिला है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप शांति से आसानी से ये साल गुजार नहीं सके। अगर फिनांस की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा ही, अगर आप कुछ कहीं लोन के लिए या फिर अपने पैसे के लिए वेट कर रहे तो वहाँ पे भी आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको कुछ मिला नहीं। अगर हेल्थ बोलूँ, हेल्थ के बारे में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है, ओवर थिंकिंग दिख रहा है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है। मतलब सुकून आपको ये साल भर में मिला नहीं है। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिली है, लेकिन मेंटल पीस, एक सोल सेटिस्फैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपको नहीं मिला है। तो ओवरऑल आपका 2021 ऐसा रहा है। तो इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि आपका आने वाला साल 2022 कैसा रहेगा। तो नंबर 1 यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि नंबर 1 में ईगो क्लैशेस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको हमेशा नंबर 1 पे टॉप पे रहना पसंद होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही चीज़ आपको धोखादायक है, उससे आपको बचना पड़ेगा 2022 में, क्योंकि ये हमेशा आगे रहने की जो होड़ है या फिर हमेशा आपकी ज़िद है कि मुझे हमेशा टॉप पे रहना है, सबसे आगे रहना है, सबको लीड करना है, इस वजह से आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा वर्कलोड, सारी चीज़ें आप अपने कंधे पे लेने वाले हैं और इसका बहुत बोझ आपको होने वाला है। आप बहुत टायर्ड फील होंगे, आपको कहीं छुट्टी नहीं मिलेगी या फिर आप खुद के लिए एक टाइम नहीं निकाल पाएंगे। सेल्फ लव तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आप काम में डूबे हैं, पैसा कमाना है, मुझे ये पोजीशन चाहिए, वहाँ पे ग्रोथ करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। हालांकि अभी आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको उससे आगे जाना है, और ये चीज़ की वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। रिलेशनशिप में अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे मुझे ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी पार्टनर है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स है, एल्डर्स है, उनके साथ में आपको सलीके से पेश आना पड़ेगा, अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, अड़ेल नहीं बनना है, अपनी चीज़ों पे अड़ना नहीं है। तो ओवरऑल आपका 2022 भी ऐसा ही है, मतलब बहुत सारा काम है, पैसा भी आएगा, लेकिन ईगो हमेशा आड़े आता रहेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का करियर कैसा रहेगा 2022 में। तो यहाँ पे मुझे मेजर अरकाना दिख रहा है, वो मेजर अरकाना है डेथ, और वो बताता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी ईगो की वजह से आ रहा है। यहाँ पे आपकी ईगो की डेथ होनी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको काफ़ी सारे चांसेस यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको दिए थे, लेकिन आपने इग्नोर किया है। तो यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी बहुत बड़ा बदलाव, जो कि पेनफुल होता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट बेहद खूबसूरत होता है। तो करियर के मामले में बताऊं तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी संभावनाएं दिख रही है, तो एक एक करके मैं बताती हूँ। अगर आप जॉब में हैं तो या तो सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा अचानक से, या फिर टर्मिनेशन आएगा, या फिर अचानक से आपको ट्रांसफ़र के लिए बोला जाएगा, या फिर प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, या फिर आपका डिग्रेडेशन भी हो सकता है, या फिर आपका अप्रेजल हो चुका है या फिर प्रमोशन हो चुका है लेकिन उसको वापस ले लिया गया। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बड़ा ज़रूर होगा। जिन जिन लोगों से आप जुड़े हुए थे अपने बिज़नेस के लिए, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी और वो चीज़ें आपको हिला देगी, क्योंकि बहुत सारे
हिडन बातें आपकी सामने आएंगी और बहुत सारे लोग आपको अपनी ज़िंदगी से काटने पड़ेंगे। और ये सब कुछ जो होगा वो आप नहीं कर रहे, वो डेस्टिनी आपकी करा रही है, यूनिवर्स करा रही है आपके अच्छे के लिए। अगर शॉर्ट में मैं आपका करियर यहाँ पे बताऊँ तो 2022 में अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं करियर के मामले में, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, कंप्लीट चेंज हो जाएगा। जॉब चेंज, बिजनेस चेंज, अगर आप कोई एजुकेशन में है, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई एक स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ होगा और आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। लेकिन फॉर श्योर ये आपकी हाईएस्ट गुड के लिए बहुत अच्छा होने वाला है इसके बाद में। तो आपको धैर्य से काम लेना है, हारना नहीं है, रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको डट के सामना करना है ट्रांसफॉर्मेशन का। क्योंकि जो फिनेंस का कार्ड आया है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे आपको जिस तरह का 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपकी सारी विशेष फुलफिल होंगी। आप इतने फिनेंशियली अबंडेंट हो जाएंगे कि अपनी सारी फैमिली की ज़रूरतें आप आराम से पूरी कर सकेंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, शॉपिंग, ये सब कुछ होने वाला है। और अगर कुछ लोगों का फिनेंस की वजह से मैरिज रुका है या रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहे थे फिनेंस की वजह से, तो वो सब कुछ यहाँ पे मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपका करियर बहुत ग्रो करेगा। लेकिन वो कब होगा, जब जो करंट वाला चल रहा है वो चेंज होगा, तभी होगा। तो आपको इसके लिए ओपन रहना पड़ेगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे कुछ और हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि अपनी खुद की थिंकिंग हमेशा सोचते रहना है कि नहीं, मुझे हमेशा नंबर 1 आना है, मुझे ही टॉप करना है, मैं दूसरी पोजीशन पे नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। या फिर अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों के साथ में, नहीं वो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे भी वहाँ पे जाना है, वो ऐसा इतना अच्छा क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपने खुद से अपने आप को बोल रहे हैं और ये खुद को आप परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम वही है, अपने खुद के विचार, बाकी दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका पूरा मतलब लॉजिकल थिंकिंग है, पूरा मटेरियलिस्टिक हिसाब से आप विचार कर रहे हैं, तो ये आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही अपने करियर और फाइनेंस पे आप ज़्यादा मुझे फोकस दिख रहे और ये आपको परेशान करता रहेगा। और इसकी वजह से आपको सिवियर हेडेक हो सकता है, माइग्रेन, या फिर आँखों की कोई परेशानी आपको सफ़र करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ आप जितने भी एज के हैं उससे ज़्यादा आप लगने लगेंगे, ये भी है। इसीलिए आपको ध्यान देना है नंबर 1 कि आप ये सारा स्ट्रेस जो है वर्कलोड का, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ये आप कैसे हैंडल कर रहे हो, ये आपके खुद के हाथ में है, आप किस तरीके से सोच रहे हो। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो वापस से यही, यहाँ पे भी स्वॉर्ड का कार्ड है और वो भी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई आप तो किंग ही है और आपके लिए कार्ड भी किंग का ही आया रिलेशनशिप में। लेकिन एक बात मैं ये बताऊं आपको कि रिलेशनशिप में किंग या क्वीन रहता नहीं है, वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ही सादगी से हैंडल करनी पड़ती है। वहाँ पे कोई भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स, कमेंट्स नहीं करनी होती है। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप पूरा फोकस है अपने करियर पोजीशन पे और सब कुछ आपको अपनी कंट्रोल में चाहिए, आप जैसा चाहे वैसा आपको चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर आप तिलमिला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। तो रिलेशनशिप में ये आपको गाइडेंस है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप फोर्सेबली कोई रिलेशनशिप अपना नहीं बना सकते। आपको बहुत ही सादगी से रिलेशनशिप्स हैंडल करने होते हैं। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र मुझे पूरा क्लोज दिख रहा है, जो कि आपको ओपन करना पड़ेगा।
उसके लिए आपको हीलिंग लेनी पड़ेगी, या फिर आप जो ग्रीन ग्रास होता है उस पे आपको नंगे पैर रोज़ 10 से 15 मिनट चलना पड़ेगा। आपके हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और बाद में आपके पास कोई भी रिश्ता बचेगा नहीं। सिर्फ आप अपने थॉट्स, अपनी पावर, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग नेचर इसी में लगे रहेंगे और अकेले हो जाएंगे। तो ये आपको कंट्रोल छोड़ना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद में मैं अगर यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए देखूं, नंबर 1 वापस यहाँ पे सॉर्ड का कार्ड आया है। क्या मतलब, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, इतना रैशनल लॉजिकल क्यों हो रहे? तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि इतना आपको क्लोज ऑफ नहीं होना है, इतना अपने पे बाउंड्रीज नहीं लगानी है, फेंसिंग नहीं लगाना है कि नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, ये मेरा इलाका है, जितना भी आपको बात करना है उसे बाहर रह के बात करना है, मेरे पास कोई आना नहीं है। तो ये वाला नेचर आपको नहीं रखना है, आपको ओपन रहना है। आपका हार्ट चक्र आपको ओपन करना है, हार्ट चक्र का हीलिंग करना है। आपको अगर कोई मदद ऑफर कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसको रेजिस्ट मत कीजिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी हेल्प आपको दी जाएगी वो सारी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आएगी। तो आपको ये पूरा ऐसे क्लोज ऑफ नहीं होना है। अगर कोई आपको डिसाइड करना है, कोई ऑप्शन चूज़ करना है कहीं पे, तो उस टाइम भी किसी चीज़ पे अड़ के मत रहना है। वहाँ पे आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है। इंट्यूशन यानी अगर सीधे लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो ये आपका इनर वॉइस है जो आपको क्या बोल रहा है। भले ही आप दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ अलग बोल रहा है, तो अपने दिल की सुनिए, तभी आप करेक्ट वे में जा सकते हैं। और रेजिस्ट मत कीजिए किसी चीज़ को। अगर कोई चेंज आ रहा है या फिर कुछ अलग बता रहा है आपको, तो उसके लिए रेजिस्ट मत करना, अपोज मत करना, ओपन रहना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा चेंज आपको। भाई ये तो बहुत हेवी एनर्जी जैसी लग रही है मुझे कि आप इतना सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग है, किसी का सुनना नहीं है, किसी का मानना नहीं है, सिर्फ अपने पोजीशन आपको बचा के रखनी है, सिर्फ उसके पीछे भाग रहे। तो आप सभी के लिए ऐसा मुझे बताना है कि ये ठीक नहीं है। पोजीशन, अथॉरिटी, पावर्स, ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं होती है, वो हमेशा अप डाउन होती रहती है। लेकिन जो अपने रिलेशनशिप्स है उनको आपको ध्यान देना है, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर आपके कलीग्स हो, टीममेट्स हो, आपके बॉस हो, सीनियर्स हो, हर जगह आपको रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हर टाइम आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंट्रोलिंग जो नेचर होता है वो बॉस का होता है, लीडर का नहीं होता है। आप लोग लीडर्स होते हैं, बॉस नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रैक कुछ चेंज हुआ है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको वापस से लीडर की एनर्जी में ही जाना है, बॉसिंग में नहीं जाना है। तो इसके लिए मैंने एंजल्स का गाइडेंस कार्ड निकाला था और वो है सेरेनिटी। मैं स्क्रीन पे कार्ड दे रही हूँ, आप उसको पढ़ लेना क्योंकि मैसेज बड़ा है, और अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एंजल्स भी आपको यही बोल रहे कि आपको शांत रहना है, चिड़चिड़ नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं करना है, अंदर आपको शांति बनाए रखनी है। इसके साथ मैंने साईं बाबा जी का आपके लिए कार्ड निकाला था गाइडेंस के लिए। तो आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है नंबर 1 के लिए। कार्ड है स्वप्न। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। और स्वप्न में, ड्रीम्स में आपको गाइडेंस रिसीव करने के लिए अच्छे से सोना पड़ेगा, और अच्छी नींद के लिए आपको ओवर थिंक करना रोकना पड़ेगा। नंबर 1,
आपको जो भी सपने आएंगे उनको याद रखिए। अगर याद नहीं रख पाते तो नोट करके रखिए। उसमें से आपको बहुत सारा गाइडेंस आएगा, मैसेजेस आएंगे जो आपकी ज़िंदगी में साल भर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो अभी रीडिंग का सबसे लास्ट कार्ड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पूरे 2022 में आपको कौन सी देवता गाइड करेंगी, सपोर्ट करेंगी, और इसके लिए बेहद खूबसूरत कार्ड आपके लिए आया है। मैं कार्ड आपको स्क्रीन पे भी दे रही हूँ, और वो है महादेव शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इसका मंत्रा भी है, मेडिटेशन है और ब्लेसिंग्स भी है। तो इसका मंत्रा मैं आपको ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मंत्र आपको साल भर में चैंट करना है। और यहाँ पे भी लॉर्ड शिवा यही बता रहे हैं कि जो कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से निकाला जाएगा। ये ब्लेसिंग्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और जो कुछ भी चेंज आएंगे अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मैंने बोला था करियर के मामले में कुछ होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड ज़रूर होगा, तो ये भी बताया है। इसके साथ में जैसे मैंने फिनेंस में बताया, अगर किसी की शादी रुकी है या फिर कुछ रिलेशनशिप में इशू हुए तो वो कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। ये सारे मैसेजेस भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके लिए लॉर्ड शिवा भी यही बोल रहे हैं कि आपका सोलमेट आपको मिलेगा। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था या फिर कॉम्पेटिबल नहीं है, और अभी आप किसी कार्मिक के साथ में डील कर रहे हैं और आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता है, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए आएगा। लेकिन इसके लिए आपको ओपन रहना है, रेजिस्ट नहीं करना है। अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। नंबर 1 मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ। इसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप कोई पशु पक्षियों को खाना दे सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं। अगर आपके पेट्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप साल भर स्ट्रे जो कुछ एनिमल्स है उनके लिए कुछ सर्व कर सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा की बैलेंसिंग के लिए। तो नंबर 1 ये था आपके लिए 2022 का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और टैरो के हिसाब से रीडिंग। मुझे आप बताना कि आपको कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिए हुए। तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, वापस आऊँगी क्योंकि वापस से मुझे बहुत सारे ऑलरेडी गाइडेंस आए हुए जिस पे मुझे टैरो रीडिंग बनाना है। तो जाने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, वीडियो लाइक करो और शेयर करो अपने सर्कल के साथ। अगर आप शेयर भी कर रहे हो तो ये भी आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड ही है कि आप कुछ अच्छा दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो, सिर्फ अपना नहीं सोच रहे हो, दूसरे लोगों के लिए भी सोच रहे हो, तो ये भी आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए मददगार होगा। तो अभी मैं यहाँ पे अपना ये वीडियो रोक रही हूँ, वापस आऊँगी जल्दी। तब तक आप अपना, अपने फैमिली का, नेचर का, सबका ख्याल रखना। तमसो मां ज्योतिर्गमयम्। धन्यवाद।